एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गिनरो किसी चाचा के पास खड़ा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि गांव के बाहर से कोई आया है। और यहाँ दूसरी तरफ ये अफवाहें चल रही होती हैं कि ये आदमी वही है जो बहुत समय पहले गांव से निकाल दिया गया था। फिर हमें कोहाकू और रूरी के बाप को दिखाते हैं जो कि इस विलेज के पिछले चीफ थे और इनका नाम कोकुया है। कोकुया बोलता है, मुझसे ये मत कहना कि कोहाकू उस आदमी को विलेज के अंदर लाई है। जेस्पर बात को टालने की कोशिश करता है ये बोलकर कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये लेडी बता देती है कि हाँ, कोहाकू ही इस आदमी को विलेज में लाई है। जिस बात पर कोकुया बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं मैंने उसे इसी वजह से खुद से दूर किया था और वो अभी भी विलेज के नियम नहीं मान रही। फिर हमें सैनकू और क्रोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रोम सैनकू से पूछ रहा होता है हम रूरी का इलाज किस तरह से करने वाले हैं। और यहीं पर कोहाकू भी होती है। कोहाकू बोलती है अगर इससे रूरी की तबीयत ठीक हो सकती है तो मैं किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सैनकू कहता है हम इस स्टोन वर्ल्ड में एंटीबायोटिक बनाने वाले हैं। ये एक काफी अच्छी दवाई है जो इंसान को बीमारी से बचाती है। सैनकू के इतने बोलते ही कोहाकू और क्रोम में जोश आ जाता है और ये दोनों बोलते हैं बताओ हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सैनकू बताता है इसे बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारा सामान कम पड़ने वाला है, इसलिए पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इस दवाई को बनाने के दो रास्ते हैं। पहला है जिंदा चीजों से इस दवाई को बनाना और दूसरा है चट्टानों से। लेकिन जिंदा चीजों से जो ग्रीन मोल्ड पेनिसिलिन निकलता है वो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इसे इस स्टोन वर्ल्ड में बनाना पागलों वाला काम होगा, इसलिए हम पत्थरों वाला रास्ता चुनेंगे। हम इन सभी चीजों में से एक एक को चुनेंगे और इतिहास की सबसे अच्छी दवाई बनाएंगे। फिर क्रोम बोलता है तो चलो पहले लोहे से शुरुआत करते हैं, लेकिन रुको, ये लोहा होता क्या है। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और यहाँ सैनकू ने क्रोम को कुछ स्पेस की बातें बता दी होती हैं, इसलिए क्रोम यहाँ बड़ी तेज से चिल्ला रहा होता है कि क्या सच में ये प्लेनेट हिल रहा है। यहाँ सैनकू को बातों बातों में ही पता चलता है कि धरती इन 3700 सालों में काफी झुक गई है, जिसकी वजह से उत्तर का तारा सही दिशा में नहीं है। जिस पर सैनकू बोलता है तुम लोगों की नजर वाकई तेज है, जबकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं सच में खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि इस बात को नोटिस नहीं कर पाया। जहाँ कोहाकू बोलती है तुम मेरे लिए कोई लूजर नहीं हो सैनकू। सैनकू बोलता है मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ना समझ हूँ, मैं बस खुद को ये समझा रहा हूँ कि मैं समझदार हूँ। फिर सैनकू बोलता है लेकिन एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि उत्तरी सितारा अपनी सही जगह पर नहीं है। जिस पर क्रोम बोलता है ये इस पत्थर की वजह से है, क्योंकि इसे पानी में तैराने पर यह हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करता है। सैनकू इस चीज पर थोड़ा गौर करता है और इसे पता चलता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक मैग्नेट है, जिसे देखकर सैनकू सच में खुश हो जाता है। सैनकू कहता है अगर हमारे पास मैग्नेट है तो लोहा मिलना तो समझो बच्चों का खेल है। और यहाँ इन लोगों को लोहे की बहुत सारी बारीक धूल मिल जाती है जो इस नहर के साथ कहीं से बहकर आ रही होती है। सैनकू बोलता है हमें जल्दी करनी होगी, वैसे भी हमें यहाँ पूरा दिन लगने वाला है। जिस पर क्रोम पूछता है क्या मैं गाँव से किसी को मदद के लिए ले आऊँ। कोहाकू बताती है जहाँ तक मुझे पता है अब तुम दोनों ऐसे लोग हो जिन पर गाँव वालों को शक है, इसलिए हमारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। तभी सैनकू को एक तरबूज दिखाई देता है उसके पास आता हुआ, जो कि एक बच्ची होती है जो कोहाकू के गांव में ही रहती है। इसका नाम सुइका होता है। कोहाकू पूछती है सुइका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ सुइका बोलती है मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मेरे सर के ऊपर इस चीज की वजह से मैं कभी किसी की मदद नहीं कर पाती, ये मेरे बड़े होने के बाद भी नहीं हटने वाला, तो कभी किसी को मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर सैनकू बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, विज्ञान के राज्य कभी किसी को मना नहीं करता, तो हमें जितनी मदद चाहिए होगी हम वो लेंगे। सैनकू सुइका को मैग्नेट दे देता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ सुइका सोच रही होती है ये पहला इंसान है जिसने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने ये तरबूज क्यों पहना हुआ है। जहाँ क्रोम बोलता है तो क्या तुम अब खुद को मोमोतारो समझ रही हो। मोमोतारो असल में एक जापानीज हीरो का नाम है। जिस पर सैनकू पूछता है तुम्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, फिर तुम्हें मोमोतारो के बारे में कैसे पता, ये तुम्हें किसने सिखाया। सुइका बताती है रूरी ने हमें उसके बारे में बताया था। सैनकू कहता है अब मैं ध्यान से सोचूं तो तुम लोगों को गोरिल्ला के बारे में भी पता है, जबकि वो बहुत ज्यादा घने जंगलों में रहते हैं। जिस पर कोहाकू बोलती है मैंने असल में उन्हें कभी नहीं देखा और मैंने सब कुछ रूरी से ही सीखा है, यहाँ तक कि जितने भी कठिन शब्द हैं वो सब रूरी ने ही सिखाए हैं। जिस पर सैनकू कहता है आखिर ये रूरी है कौन, लगता है अब इसको बचाकर इससे मिलना ही पड़ेगा, मुझे अब इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। क्रोम कहता है सैनकू तुम्हारा इंटरेस्ट से क्या मतलब था। इसके बाद सैनकू इस काली रेत को लोहे बनाने के काम में लग जाता है। सैनकू बोलता है ये सुनने में ही आसान लग रहा है, हमें लोहा बनाने के लिए कम से कम 1500 डिग्री का तापमान चाहिए, इसलिए हम आग जलाकर उसमें पागलों की तरह फूंक मारेंगे। और यहाँ ये चारों सच में पागलों की तरह आग को हवा देने लगते हैं। इधर गिनरो बोलता है शायद वो कुछ मजेदार कर रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। जिस पर किनरो बोलता है नहीं, तुम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते गिनरो। इसके बाद सुबह हो जाती है और यहाँ इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आत्माओं ने इनका शरीर छोड़ दिया हो, लेकिन इसके बाद भी ये लोहा नहीं बना पाते। सैनकू कहता है हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर ये चारों गिनरो को लालच देकर
अपनी साथ शामिल करने पुल पर आ जाते हैं। सुइका बोलती है मैं छुपकर लोगों की जासूसी करूंगी और पता लगाऊंगी कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। सैनकू कहता है फिर हम उनकी वो जरूरत पूरी करके लोगों को अपनी साइड करेंगे। सुइका सुबह से लेकर शाम तक गाँव में जासूसी करती है और पूरे दिन यहाँ गाँव में बस सैनकू की ही बातें चल रही होती है और यहाँ लोग भुनी हुई मछली खा खा कर पक चुके हैं। फिर सैनकू बोलता है तो चलो लोगों के लिए कुछ नया खाने को बनाया जाए। जहाँ सैनकू को सुइका के हाथ में बाजरा दिख जाता है। फिर सैनकू और बाकी लोग बाजरे के खेत में जाकर काफी सारा बाजरा जमा कर लेते हैं। फिर ये उसको अच्छे से धोकर पीसने लगते हैं और यहाँ सैनकू को बाजरे का आटा मिल जाता है। फिर सैनकू इसमें एक चिड़िया का अंडा डालकर इसे अच्छे से गूंद लेता है और यहाँ सैनकू बाजरे से रेमन बनाकर तैयार कर देता है जो दिखने में सच में काफी अच्छे लग रहे होते हैं। जिस पर कोहाकू बोलती है लेकिन ये है तो बाजरा ही ना। क्रोम बोलता है मुझे इसे खाकर देखना ही होगा। ये एक जादूगर का काम होता है कि किसी भी चीज से बिना डरे उसे चेक करना और जब ये चिरकुट सैनकू के बनाए रेमन खाता है तो इसके खुशी के मारे आंसू निकल जाते हैं। फिर कोहाकू और सुइका भी इन रेमन को खा लेती हैं और इन दोनों को भी ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिस पर सैनकू कहता है शायद अब मुझे ये खा लेने चाहिए। 3700 साल बीत चुके हैं बिना कोई ढंग का खाना खाए और जब इसे सैनकू खाता है तो ये वापस से उल्टी कर देता है और बोलता है ये सच में बिल्कुल भी ढंग का नहीं है। आखिर बाजरे से हम और क्या ही उम्मीद कर सकते थे। ये बहुत ज्यादा बेकार, किरकिरा और गंदे स्वाद का है लेकिन इन लोगों के लिए तो ये किसी भगवान के खाने से कम नहीं होगा। ये पक्का और लोगों पर भी काम कर जाएगा। इसके बाद सैनकू काफी सारा रेमन बनाकर बिल्कुल पुल पर खड़ा हो जाता है और सभी गाँव वालों का ध्यान उसी की तरफ होता है। सब यही सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सैनकू कहता है किसी भी सभ्यता के लिए खाना बहुत मायने रखता है, इतना कि खाने के ऊपर कई जंगें भी हो चुकी हैं। मैं इस खाने की मदद से इस गांव पर काबू कर लूंगा। कोहाकू बोलती है तुम सच में एक विलन की तरह लग रहे हो। और इसी के साथ एपिसोड 8 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।